मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमः। जो विद्याधि सागर सुधी, जो विद्याधि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयानी, पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज के। हमेशा की तरह आज भी हम सभी लोग इस बात पर विचार करने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि जो जीवन हमारा शेष रहा है उसे हम और कैसे बेहतर ढंग से जी सकें। हमारी जिम्मेदारी और जीवों की अपेक्षा कुछ अधिक ही है। जैसे बहुत अंधेरा हो और किसी के आंख की रोशनी भी चली गई हो और वो यदि ठीक ठीक चीजों को पहचान ना पाए, रास्ता भटक जाए, तो उसे माफ किया जा सकता है, क्योंकि अंधेरा है और खुद आंखों में ज्योति भी नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास आंखों में ज्योति भी हो, रोशनी भी हो, वो व्यक्ति यदि भटक जाता है तो उसका भटकना उसकी अपनी गाफिलता या कमजोरी कहलाएगा। हमारे पास जिनवाणी की रोशनी है, गुरुओं के द्वारा निरंतर मार्ग प्रदर्शक की तरह हमें सहारा भी मिलता है। लक्ष्य की तरह अनंत भगवान हमें निरंतर बहुत दूर बैठे बैठे प्रेरणा देते रहते हैं कि तुम्हारा अंतिम लक्ष्य तो ये है। इसके बावजूद भी यदि हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कोई विचार नहीं करते हैं या प्रयत्न नहीं करते, तो ये हमारी अपनी कमजोरी मानी जाएगी। हमारी जिम्मेदारी अन्य लोगों से इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि छोटे छोटे जीवों में विचार करने की सामर्थ्य नहीं होती। हमारे पास तो हमें मन मिला है और विचार करने की सामर्थ्य है। विचार करने की सामर्थ्य भी जिन लोगों के पास है, उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास प्रयत्न करने की सामर्थ्य नहीं है। नारकी जीव कितना भी प्रयत्न करे, वो उस ऊंचाई को नहीं छू सकता। देवता लोग भी प्रयत्न कितना भी कर लें, वो अपने जीवन में उस ऊंचाई को नहीं छू सकते हैं। छोटे मोटे क्षुद्र जीवों की तो बात ही क्या है। तिर्यंचों में भी कोई नहीं है जो कि भगवत्ता को प्राप्त कर सके, एकमात्र मनुष्य, और मनुष्य में भी कर्म भूमि का मनुष्य।
जिसमें कि हमारा नंबर है, हम सब कर्म भूमि के मनुष्य हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी हमारी है। विचारवान होने के साथ साथ हम जिस दिशा में विचार करना चाहें और जिस विचार को अपने जीवन में आचरण में ढालना चाहें, उस सब की स्वतंत्रता और उस सब की क्षमता हमारे पास है। ये बात हमें कहीं अकेले में बैठ करके और विचार करनी चाहिए। अपनी क्षमता का यदि हमें एक बार हम आकलन कर लें तो शायद हम अपनी क्षमताओं के अनुसार अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए कोई प्रयत्न भी कर सकते हैं। वरना तो हम लोग विचारवान होने के साथ साथ उन विचारों को निम्न स्तर तक ही ले जाते हैं, ऊंचाई नहीं दे पाते हैं। निम्नतम विचारों का जितना पोषण हम करते हैं, उच्चतम विचारों का उतना पोषण हम नहीं कर पाते हैं। जितनी नेगेटिव फीलिंग हमारे भीतर है, उतनी ही पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है हमारे भीतर। खोटी बातें जितने जल्दी हमें प्रभावित करती हैं, भली बातें हमें प्रभावित नहीं कर पाती। कारण बहुत साफ है, हमने अपने पूरे जीवन को बहुत सारी मिथ्या मान्यताओं और धारणाओं पर स्थापित कर लिया है। और उन मिथ्या मान्यताओं और धारणाओं और निम्नतम विचारों का जिन चीजों से पोषण होता है, उन्हीं में हमारा इंटरेस्ट है। कोई उनसे हमें अलहदा करके और कोई ऊंचाई की बात कहे तो सहसा विश्वास नहीं होता। असल में निम्नतम विचारों को स्वीकृति देने से हमारा अहंकार पुष्ट होता है। जैसे क्रोध करना, पाप करना या पाप का विचार करना, ये कोई बहुत ऊंचा विचार तो नहीं है। किसी से भी पूछ लें अपन, गुस्सा करने का विचार, अहंकार करने का विचार कोई बहुत ऊंचा विचार नहीं है। किसी व्यक्ति की निंदा करने का विचार, ये भी बहुत ऊंचा विचार नहीं है। किसी को भी टॉर्चर करने का, किसी को भी दुखी करने का, किसी के भी दिल को पीड़ा पहुंचाने का विचार भी बहुत अच्छा विचार नहीं है। लेकिन इस तरह का विचार अगर कोई ये कह दे कि ये तो बहुत नेचुरल सी चीज है, कोई भी होगा, क्या ऐसा है कोई संसार में जो गुस्सा ना करता हो, जिसको अहंकार ना आता हो, जिसको लोभ ना जागृत होता हो? अरे कोई भी ऐसा नहीं है। ये तो बायोलॉजिकल नीड है। ये तो जितने भी इमोशंस हैं वो बहुत नेचुरल हैं। अगर कोई ऐसा कह दे तो हम बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा स्वीकार कर लेने से बड़ा कंसोलेशन, बड़ी सांत्वना मिलती है कि कोई अकेले अपन ही थोड़ी है गुस्सा कर रहे हैं, सारी दुनिया कर। बड़ा मन को संतोष मिलता है। और इतने ही नहीं, श्रेष्ठताओं के प्रति चुनौती खत्म हो जाती है। अगर कोई श्रेष्ठ विचार हमारे पास है तो फिर मैं उस श्रेष्ठ विचार के अनुसार अपने जीवन को बनाऊंगी, चुनौती खड़ी हो जाती। और श्रेष्ठता का से इनकार करने में और निम्नता को स्वीकार करने में सारी चुनौती खत्म हो जाती। किसी भी श्रेष्ठता का हम इसीलिए अपमान करके बहुत अच्छा महसूस करते हैं। किसी भी सज्जन की निंदा करके हम इसलिए सुख महसूस करते हैं क्योंकि चुनौती अब तक थी कि वो सज्जन है, वो इतना ऊंचा है और मैं नहीं हो पा रहा हूं। ये चुनौती थी। पहले गिल्ट फील होता था कि मैं गुस्सा करता हूं और कोई है जिसको कि गुस्सा ही नहीं आता, कोई है जिसको कि अहंकार नहीं आता, मैं निरंतर पाप में लगा हूं और कोई है जो कि पाप से मुक्त हो सकता है। तो बड़ी चुनौती है और बड़ा गिल्ट फील होता, बड़ा अपराध बोध होता है। लेकिन कोई अगर ये कह दे कि ये सारी चीजें बहुत बहुत कॉमन है, बहुत सहज हैं, ये तो होंगी, तो फिर बड़ा मन को संतोष मिलता है, बड़ी सांत्वना मिलती है। कई बार तो अपन अपने मन को ऐसे कंसोलेशंस देते रहते हैं, ऐसी सांत्वना देते रहते हैं कि डोंट वरी, जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, सब कर रहे हैं, दुनिया कर रही है, तुम ही अकेले थोड़ी। हम विचारवान होकर के भी अपने भीतर उठने वाले निम्नतम विचारों को बहुत पोषित करते हैं उच्चतम विचारों की अपेक्षा। हम थोड़ा सा इस बात पे विचार करें।
हमारा पूरा का पूरा जीवन अगर हम देखें तो निम्नतम विचारों से ही पुष्ट है, उसी पर खड़ा हुआ है।